नमस्कार दर्शकों, समाज में बहुत से लोग आए और चले गए, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें इतिहास मिटा नहीं पाता है। संत रामपाल जी महाराज उन्हीं नामों में से एक हैं। साल 2006 का करौथा कांड हो या 2014 का बरवाला कांड, मीडिया ने केवल एक ही चेहरा दिखाया और वो चेहरा था विवादों का। लेकिन क्या किसी ने ये बताया कि इन्हीं घटनाओं के दौरान और बाद में लाखों लोग उनके मार्गदर्शन में समाज की सेवा में जुटे रहे? क्या किसी चैनल ने ये दिखाया कि जेल की सलाखों में रहकर भी वो लगातार समाज के लिए प्रेरणा बने रहे? पंजाब की धरती पर जब बाढ़ का कहर टूटा, घर घर में पानी डूब गया, लोग भूखे प्यासे रहने पर मजबूर हो गए, तब संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी नावों और ट्रैक्टर से राशन, कपड़े और दवाइयां बांट रहे थे। कहीं माँ को अपने बच्चों के लिए दूध मिल रहा था तो कहीं बुजुर्गों तक दवाइयां पहुंचाई जा रही थी। घर के चारों साइड पानी, आप देख सकते हो किस स्थिति में ये परिवार रह रहा है। तो जो भी वहाँ पे जो बाढ़ ग्रस्त इलाके हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, जो बाढ़ पीड़ित हैं, उनके लिए ये राहत सामग्री हम वहाँ पे वितरित करेंगे। वो भी लेके आए हैं, देख पा रहे हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं यहाँ आए हुए हैं। बिहार की बाढ़ की तस्वीरें आज भी रूह कांप देती है। लेकिन उन्हीं तस्वीरों के बीच एक सच्चाई और भी थी, जहां संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी घर घर रोटी बांट रहे थे, बच्चों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा रहे थे। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज। लेकिन किसी मीडिया ने हेडलाइन बनाई, किसी ने भी नहीं। जब कश्मीर की घाटियों में पानी का सैलाब आया, तब सिर्फ सेना ही नहीं बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी उसी बीच उन लोगों की मदद करते हुए दिखे। बिना किसी जाति, बिना किसी धर्म के जरूरतमंदों तक उनको मदद पहुंचाएं। नहीं बस ये यहाँ से बाजार काफ़ी दूर है, सब्जी मिल रही है, खाने की कोई व्यवस्था मिल रही है, काफ़ी दूर बाजार है, यहाँ पे गैस सिलेंडर भी ख़त्म हो गए हैं। इनकी वजह से हम जी जाएंगे, ऐसे लग रहा है। खाना बहुत बढ़िया मिल रहा है। उन्होंने सुना तो हाँ, इन्होंने सुन तो लिया हमारी। हम 3 दिन से पड़े हैं बारिश में, कोई भी व्यवस्था नहीं, लेकिन ये व्यवस्था जो इन्होंने करी है खाने का, हमें बहुत अच्छा लगा। 4-4, 5-5 दिन यहाँ पर रुक कर बजट नहीं पूरा हो रहा, खर्चे नहीं पूरे हो रहे गाड़ियों को। और सबसे बढ़िया बात ये, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम ऐसा कोई विवाद नहीं है, कोई भी ऐसी बात, बाकी सबको एक थाली में ही खाना खिलाया जा रहा है। वहीं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने राहत सामग्री पहुंचाई। ना कोई टीवी, ना कोई कैमरा और ना कोई बहुत बड़ा बैनर था, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने सेवा वहां पे दिखाई। हरियाणा के हिसार जिले में हाल ही में बाढ़ से कई गांव प्रभावित हुए।
जैसे कि गुराना, खानपुर, घिराई, सिंघवा राघो, शाहपुर, चूली कला, लिटानी, पिथमरा और जहरोदा कलान। इन गांवों में लोग अपने घरों से बाहर निकलने को मजबूर हुए और खेतों व फसलों को भारी नुकसान हुआ। ऐसे मुश्किल समय में जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने का उदाहरण जो सामने आया वह है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम। उन्होंने तुरंत बाढ़ प्रभावित गांवों में भोजन, पानी और जरूरी सहायता पहुंचाई और लोगों के दिलों में आशा की किरण जगाई। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज। संत रामपाल जी महाराज हमेशा कठिन परिस्थितियों में मानवता की सेवा के लिए आगे रहते हैं। उनकी अन्नपूर्णा मुहिम ने साबित कर दिया कि मुश्किल समय में इंसानियत सबसे बड़ी ताकत होती है। आज सवाल ये उठता है कि जब हर छोटा बड़ा नेता मीडिया की स्क्रीन पर चलता है तो क्यों ऐसे महान कार्य को हेडलाइन में नहीं दिखाया जाता है? क्यों ऐसे न्यूज को बड़े पर्दे पे नहीं दिखाया जाता है? क्या इंसानियत इतनी सस्ती हो गई है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक एजेंडा न हो तो इसको बड़े पर्दे पे ना दिखाया जाए? मीडिया ने सिर्फ एक तस्वीर दिखाई है, वो है विवाद और आरोप, लेकिन उसी तस्वीर के पीछे छिपे इंसानियत की कहानी को कभी सामने नहीं लाया। संत रामपाल जी महाराज जी ने ये साबित कर दिया कि इंसान चाहे किसी भी स्थिति में हो, सेवा का मार्ग कभी नहीं रुकता है। जेल के भीतर रहकर भी उन्होंने अपने अनुयायियों को यही संदेश दिया, समाज के लिए जियो और दूसरे के लिए काम करो। और इसी वजह से लाखों अनुयायी आज भी अलग अलग जगहों पर अस्पताल में खूनदान करते हैं, बाढ़ पीड़ितों की मदद करते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं। सोचिए एक ऐसा व्यक्ति जो खुद सलाखों में हो लेकिन फिर भी बाहर लाखों लोग सिर्फ इंसानियत की सेवा के लिए काम कर रहे हो। क्या ये किसी चमत्कार से कम है? क्या ये सच नहीं है कि अक्सर हम वही मान लेते हैं जो हमें गलत तरीके से दिखाया जाता है? क्या कभी हमने सोचा कि जिसको समाज का अपराधी बताया गया वही समाज का सबसे बड़ा सेवक भी हो सकता है? अगर मीडिया ने चुप्पी साध ली तो क्या हम अपनी आंखें बंद करके सब कुछ मान लेंगे? क्योंकि वो जानते हैं कि जब इंसानियत पर संकट आया संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी सबसे आगे खड़े पाए। दोस्तों, ये सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी की कहानी नहीं है, कहानी उस सच्चाई की जिसे सालों से दबाने की कोशिश की जा रही है। एक कहानी है इंसानियत की, सेवा की और उस जज्बे की जो जेल के सलाखों के पीछे भी नहीं टूटा। आज जब ये बात साफ हो चुकी है कि उनकी राह सिर्फ सेवा और भलाई की है तो हमें खुद से ये सवाल पूछना होगा, क्या हम अभी भी वही देखेंगे जो हमें दिखाया जाएगा या फिर हम सच्चाई की आवाज को सुनेंगे जिसे सालों से दबाया जा रहा है? क्योंकि याद रखिए, सच्चाई को कभी कैद नहीं किया जा सकता है। मीडिया उसे चाहे जितनी बार दबाने की कोशिश करे लेकिन इंसानियत की गूंज हर दिलों में गूंजती है। संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने जीवन से यही सिखाया कि सच्चाई और सेवा सबसे बड़ा धर्म है। अब हम पर है कि हम आंखें बंद रखें या उस सच्चाई को स्वीकार करें जिसे इतिहास कभी मिटा नहीं सकती है। धन्यवाद।